Good afternoon to all of the students. So we are continuing last time on the last lecture, yesterday lecture, information communication technology and the new direction of progress. We are doing these chapters, 10 chapter after the first semesters. So yesterday we have seen the introductions and device use in information communication technology. हम लोग ने लास्ट टाइम देखे, कल देखे डिवाइस यूज़, बोलते हैं कौन से डिवाइस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब चीज़ें. नाउ फिर मैंने ये बात किया था इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट की इसमें. नाउ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें, फर्स्ट तो आता है मेमोरी. मेमोरी क्या होता है? जिसमें पूरा डेटा स्टोर रहता है. दैट इज़ द इन द इनपुट यूनिट. And also the generated solution or the answer to the by the computers. और memory is the place for storing data. memory है क्या है? जहाँ पे अपना डेटा स्टोर रहता है इनपुट यूनिट में. एंड वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने को सोल्यूशन भी मिल सकता है. कोई भी क्वेश्चन टाइप करेंगे उसका आंसर इजीली मिल जाएगा. मीन्स वॉट एवर द क्वेश्चन यू विल टाइप एंड यू विल गेट द आंसर द ईजीली ऑल्सो. देर आर टू टाइप ऑफ द मेमोरीज. हियर देर आर टू टाइप ऑफ द मेमोरी. बोलते हैं ना मेमोरी में बोलते हैं ना दो टाइप की मेमोरी रहती है. एक तो इंटरनल मेमोरी एंड द सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल मेमोरी. हाँ, द इंटरनल मेमोरी. नाउ इन द इंटरनल मेमोरी देर आर रैम आर देयर एंड द रोम आर देयर. हियर ऑल्सो द टू टाइप्स इन द इंटरनल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी में दो टाइप से रहते हैं, इतना याद रखना. एक तो रैम होता है और दूसरा रोम होता है. रैम मीन्स दे आर टेलिंग एज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम में क्या आ रहा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी आ रहा है. तो ये क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इट इज़ क्रिएटेड एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैन फंक्शन ओनली एज लॉन्ग एज इट इज़ सप्लाइड विद द इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या होता है? जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वर्क होते हैं. जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक यही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रैम वाले वर्क करेंगे. देन अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. सेकेंड दैट रोम, रीड ओनली मेमोरी. ये सिर्फ मेमोरी को रीड करता है. द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हियर और कैन ओनली बी रीड. यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है ना, ये हम लोग रीड कर पाते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं. हाँ, वी कैन नॉट मेक चेंजेस. जैसे मैंने बोला, यू कैन नॉट चेंज दिस ओरिजिनल थिंग्स. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर. Your operating systems, this is a program which provide means of communication between a computer and the persons. ये ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? ये क्या इन्फॉर्मेशन मीन्स मतलब होता है ना, कम्युनिकेशन कैसा होता है कि जो बंदा है किस तरह से उसको ऑपरेट कर रहा है. हाँ, वॉट एवर द पर्सन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स, दैट वी आर टेलिंग एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ कॉल्ड एज एन डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. मतलब वॉट एवर द पर्सन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर दैट इज़ वर्किंग ऑन अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स. वी कैन नॉट यूज़ अ कंप्यूटर विदाउट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स. बिना डिस्क के हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, इतना याद रखना कंप्यूटर्स को. हाँ, विदाउट दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दैट इज़ कंप्यूटर्स विल नॉट यूज़. नाउ योर प्रोग्राम आर देयर. प्रोग्राम होता है, अ प्रोग्राम इज़ अ ग्रुप ऑफ कमांड्स टू बी गिवन टू अ कंप्यूटर. प्रोग्राम क्या होता है? एक तरह का ग्रुप रहता है कमांड्स का. हाँ, कमांड्स ऑफ द ग्रुप इज़ देयर. इट इज़ ऑन द कंप्यूटर्स. यहाँ पे रखना, याद रखना. अ प्रोग्राम इज़ अ ग्रुप ऑफ कमांड टू बी गिवन इन टू अ कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स के कमांड इसमें रहता है. मतलब किसी भी तरह का प्रोग्राम बना रहता है तो वो अलग तरह से, याद रखना. प्रोग्राम्स मीन्स जो देखते वो नहीं. कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स में अलग सिस्टम रहता है. मतलब कोई भी चीज़ तुमको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो ये सब चीज़ों के एक तरह के प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं और कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने पड़ते हैं. देन यू विल गेट द आंसर दैट इज़ ऑलरेडी देयर इन अ कंप्यूटर. नाउ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है? डेटा इज़ इन्फॉर्मेशन इन इट्स रॉ. हम लोग ने रॉ देखा क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में क्रिएट होती है, दैट इज़ अनप्रोसेस फॉर्म. प्रोसेस नहीं रहता है इसका, अनप्रोसेस बिना बनाया हुआ. डेटा इज़ इन्फॉर्मेशन. तो डेटा क्या होता है? एक तरह का इन्फॉर्मेशन रहता है रॉ के अंदर. अनप्रोसेस फॉर्म क्या होता है कि जो बनाया हुआ नहीं है उसको अपने को बनाने पड़ता है. दैट टेलिंग एज एन अनप्रोसेस प्रोसेसिंग. नाउ हियर देयर आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. यहाँ पे कंपोनेंट दो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर्स के. एक तो हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है. तो इन द हार्डवेयर यू विल सी हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट यूज्ड इन द कंप्यूटर. तो हार्डवेयर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है और मैकेनिकल पार्ट्स आते हैं वो सब हार्डवेयर के अंदर आते हैं कंप्यूटर्स के. जितने भी मॉनिटर हो गया, उसका डिस्क हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, एंड द थर्ड वन इज़ ऑल्सो देयर द ऑल द थिंग्स
मेन इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये सारे अपने आउटपुट बोलते हैं ना हार्डवेयर के अंदर, हार्डवेयर के थ्रू ही बोलते हैं ना हार्डवेयर के अंदर ही कंसिस्ट रहते हैं। देन सॉफ्टवेयर रेफर टू द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर तुम्हारे होता है ना एक तरह का कमांड होता है प्रोग्राम की तरह, जो होता है ना कंप्यूटर के अंदर रहता है या बनाना ही पड़ता है सॉफ्टवेयर को। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर रहते हैं। देन इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू इट, बात होता है ना जो इन्फॉर्मेशन रहता है, जो सॉफ्टवेयर की जो इन्फॉर्मेशन रहती है कहाँ पे जाती है, इनपुट के अंदर जाती है। एंड द रिजल्ट इज वॉट एवर द रिजल्ट दैट इज एनालिसिस, जो रिजल्ट उसका मिलता है अपने को आउटपुट यूनिट में मिलता है। अब डिपेंडिंग सॉफ्टवेयर किस तरह का है, सॉफ्टवेयर इज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। नाउ इट इज वी आर लुकिंग the addition, subtraction, the office software you also seen. Now if you are going on the railway communication, when you are going to the railway stations or airport places, so you have seen the tickets, already you are getting the informations. ये क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहता है। और अपने हम लोग देखते हैं कि एयरपोर्ट का टाइम, रेलवे का टाइम, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर रहता है जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है। देन मेक अ लिस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आइटम्स ऑफ अ कंप्यूटर, अपने को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आइटम की कंप्यूटर की बोलते हैं ना लिस्ट बनानी है और डिस्कस करना है कि कौन किस पे वर्क करता है। जैसे मैंने बताया रेलवे और एयरपोर्ट का, उसका ऑलरेडी एक लिस्ट बना हुआ ही रहता है। एक बोलते ना इन्फॉर्मेशन बना रहता है, जैसे कि IRCTC है, वहाँ अपने को पता चल जाता है कि अपने टिकट्स कंफर्म है कि नहीं है, किस तरह से टिकट बुक कर सकते हैं, लाइक दैट वे। दैट इज़ फॉर द रेलवे, airport, we can say all the bus route is also there, but main thing is for the railway one, that is a special one is for the railway. But few of the software is like that way, they are showing for the railway also, airport also. Now that make a list, तुम लोग को ये लिस्ट बनानी है कंप्यूटर्स के अंदर। Now using Microsoft Word तुम लोग को पता होगा, that you are doing in your computers, whatever you are typing, हाँ द टाइप थिंग टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड राइट इक्वेशंस। एक तरह का अपने को क्या करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जैसे कि बायोडाटा बनाना है मुझे, तो ये कैसे बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाला है मेरा। नाउ द माइक्रोसॉफ्ट इज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, और दियर इट वाज 1999, 2001, 2002, माइक्रोसॉफ्ट 2001, माइक्रोसॉफ्ट 2002, देन इट इज़ गोइंग एडवांस nowadays it is something 2000 it will be there. And equation also right, but for the equation, for addition subtraction we have to use a Microsoft Excel. उसके लिए अपने को addition subtraction के लिए अपने को Microsoft Excel लगता है। But here look, they are telling Microsoft Word, तो here you are looking the icon W करके लिखा हुआ उसने, click on the W, then you are getting the Microsoft Word. Now select the new, एक new रहता है, तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि न्यू को सिलेक्ट करना है, दैट इज़ ऑप्शन इन द फाइल के ऑप्शन में न्यू रहता है, टैब, तो फाइल पे टैप करके हम लोग न्यू को टैप करेंगे। एंड देन वी हैव टू सिलेक्ट द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक तरह का पूरा सा ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। एंड टाइप योर मटेरियल, तुम लोग को जो टाइप करना है वो टाइप करो। ब्लैंक पेज पूरा एक तरह का फुल्ली रहता है, वो ब्लैंक पेज पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बायोडाटा बना सकते हैं, तुम लोग तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स क्रिएट कर सकते हो, हाँ कहाँ से कॉपी पेस्ट भी करके इधर बोलते ना ईजिली पेस्ट कर सकते हो। तुम लोग कहाँ होते ना कोई दूसरा बोलते ना डिफरेंट प्लेस से हम लोग ने जैसे कि गूगल से कुछ कॉपी किया है वो डायरेक्टली इधर पेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। दिस इज़ अ ब्लैंक पेस्ट, हाँ ब्लैंक पेज ऑन द स्क्रीन। नाउ यूज़ द लैंग्वेज, वॉट एवर द लैंग्वेज यू वांट, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वॉट एवर, इटालियन इज ऑल्सो देयर। फॉन्ट साइज इज़ ऑल्सो देयर, फॉन्ट साइज जिससे बोलते हैं ना छोटा बड़ा अल्फ़ाबेट ए बताता है उसको। होल्ड एंड बोल्ड मीन्स डार्कन वन, कितना डार्क कर सकते हो, कितना ब्राइट कर सकते हो, ऑफ द डिफरेंट ऑप्शन इन द होम टैब, ये होम टैब में रहता है तुम्हारा। ये इफ़ यू विल सी, अगर कंप्यूटर्स में देखे होगे तो तुम लोग को देख रहे ए है, ए है, बी दिया है, बोल्ड आई दिया है, इटैलिक टाइप, यू, ऑल दिस थिंग। एंड देन द फिगर्स इज ऑल्सो देयर, रेक्टेंगुलर, ये सारे फिगर्स ऐसे रहते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी और स्मॉल सी। तो लाइक दिस वे, ये क्या होता है कि पहले फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, दूसरा लेटर क्या रहेगा, जो वर्ड हम लोग टाइप करेंगे वो स्मॉल में रहेगा। ये सब चीज़ें अपने बोलते हैं ना डे टू डे लाइफ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलती है अपने को। होम टैब टू मेक द टाइपेड मटेरियल, जो होम टैब रहता है वो अपना टाइप मटेरियल अट्रैक्टिव रहता है, एकदम अट्रैक्टिव दिखाएंगे। अब डिपेंड करता है कि तुमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह से अट्रैक्शन में लाना चाहते हो, हाउ मच यू कैन गिव द अट्रैक्शन टू दिस वन।
टू टाइप इक्वेशन इन द टेक्स्ट, अगर टाइप को बोलते हैं ना इक्वेशन को टाइप करना है तो पहले तो मुझे इक्वेशन सिलेक्ट करना है। इक्वेशन मतलब ऑप्शन इन द इंसर्ट टैब। हाँ, सिलेक्ट द इक्वेशंस। इक्वेशन मतलब ये नहीं कि मैथ्स वाली इक्वेशंस, ये इक्वेशन अलग टाइप की होती है, क्या मुझे राइट करना है, हाँ किस तरह से मैं लिखूँगा वो वाला। एंड ऑप्शन इन द इंसर्ट टैब, जो इंसर्ट टैब रहता है। अब कोई मुझे पाई आर स्क्वायर लिखना है तो देखो उधर उसने पाई बताया है, ओमेगा लिखना है तो उसने ओमेगा बताया है, ये सारी चीज़ें रहती है। नाउ सिलेक्ट द प्रॉपर इक्वेशंस। अब एक तरह का मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। हाँ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इक्वेशन इज़ नॉट लाइक दैट वे, इक्वेशन इज़ ऑफ द डिफरेंट टाइप। तो सिलेक्ट द प्रॉपर इक्वेशन, एक तरह का प्रॉपर इक्वेशन सिलेक्ट करना है एंड टाइप इट यूजिंग मैथमेटिकल सिंबल, उसको मैथमेटिकल सिंबल के थ्रू लिखना है। जैसे कि उसने पाई बताया तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए मुझे क्या करना होगा, पाई सिलेक्ट करना होगा, फिर स्मॉल आर आएगा, फिर स्क्वायर के लिए भी, स्क्वायर के लिए बाजू में 2 नहीं आएगा, एक तरह का हम लोग कैप दे के ऊपर 2 लिख सकते हैं। तुम लोग को पता है वी टाइप कैप इज़ दैट ऑफ द वर्टिकल वन, नॉट द हॉरिजेंटल, बोलता है ना सीधा उल्टा वी होता है वो, तो डायरेक्टली आर स्क्वायर भी सिलेक्ट हो जाता है। तो यू हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर इक्वेशन एंड देन यू हैव टू राइट, देन यू आर लुकिंग दैट इज ऑल इन द दिस वन पार्ट, इन द पाई पार्ट दैट यू आर लुकिंग, होम, insert, page layout, review, view, all this we are getting here. Now the things using Microsoft Excel to draw graph, अपन ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस लिए यूज़ होता है, अपने को कोई भी चीज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितना भी ऑफिशियल नंबर्स का वर्क होता है वो सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क होता है, याद रखना। वॉट एवर द ऑफिशियल वर्क यू आर डूइंग, स्पेशली द अकाउंट वर्क, दैट इज़ ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अर्लियर दे आर यूजिंग, पुराने वक्त में उन लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते थे, आज भी यूज़ करते हैं, टू ड्रॉ ग्राफ ऑन द ऑब्टेन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। ग्राफ पता है ना कैसे स्लैंटिंग वजह स्ट्रेट लाइन में जाता है, अप एंड डाउन, जिगजैग लाइनिंग आर देयर। तो सिलेक्ट दैट, सिलेक्ट ऑन द एक्स, यू आर लुकिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, दे गिवन एन एग्जाम्पल, एक 2010 का एग्जाम्पल दिया है, और हम लोग प्रेजेंटली भी 2021 में है। आइकॉन ऑन द डेस्क, सिलेक्ट द न्यू ब्लैंक, न्यू, एक न्यू वाले को सिलेक्ट करना है और ब्लैंक वाले को ऑप्शन करना है, तो तुम्हारी न्यू पूरी होता है ना, फुल्ली न्यू फाइल विल बी देयर। या यू आर लुकिंग जस्ट सी द नंबर है मेरे पास इधर 1 2 3, then A B C D type column are there. The teachers can also make a timetables also, they can make easily, and they can make the result also here easily with the help of this one. Type the information which is to be used, जैसे मैंने बोला to draw the graph, कौन सा information तुम लोगों को बनाने का, ग्राफ बनाने के लिए, on the sheet, on the screen, sheet के पे, और इसे होता है ना स्क्रीन के ऊपर। Now after you have finished typing, select द इन्फॉर्मेशन। जब जैसे तुम्हारा होता है ना नंबर्स तुम लोग ने पुट कर दिए थे, हाँ, तो अपने को क्या करना है, जो सिलेक्ट वाला था इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करना और क्लिक करना उसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, एंड टैब के ऊपर इंसर्ट करेंगे। एंड वंस यू विल टैप वॉट एवर द नंबर आर दैट 10 20 15 वॉट एवर, तो इट इज़ लाइक ना जिगजैग ग्राफिंग लाइक विल बी देयर। एनालाइज द इन्फॉर्मेशन यूजिंग द ग्राफ, ग्राफ के थ्रू तुम लोग को ये एनालाइज करना है, इतना याद रखना। तो ये लाइक है ना ग्राफ पेपर की तरह ही दूसरा बोलेंगे, ग्राफ पेपर यू हैव सीन, दिस इज द ब्लू ग्राफ पेपर आर दैट, दिस इज ऑल्सो अ ग्राफ पेपर इज ओनली। तो वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन यू आर पुटिंग दैट यू हैव टू एनालाइज इट वेदर इट इज़ करेक्ट और नो। जैसे मैंने बोला रिजल्ट बना सकते हैं, सब्जेक्ट के बोलते हैं ना जो तुम लोग करते हो डे टू डे लाइफ में वर्क, उसका भी मेंटेन कर सकते हैं, रुपीज़ का 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ डेली ऐसे वॉट एवर, स्पेशली द अकाउंट वर्क इट इज़ गोइंग ऑन इन दिस वन। नाउ व्हाट प्रिकॉशन विल यू हैव टू टेक, that we will discuss on the next lecture.